दोस्तों जय हिंद। स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लाइव स्कूल में। आपको पता है कि यूपी टेट का एग्जाम बहुत जल्दी होने वाला है और उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने अपने चैनल लाइव स्कूल पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस जो है वो डिस्कस करी है। दोस्तों आज उसी श्रृंखला में एक और क्लास है। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने अपनी तैयारी जो है वो पूर्ण कर ली होगी। दोस्तों अब आप रिवीजन कर रहे होंगे। दोस्तों ऐसी उम्मीद है मुझे कि आप अपने एग्जाम सेंटर पर जाके अपना पेपर जो है वो अच्छा करके आएंगे। दोस्तों ये क्लास है, इस क्लास को आप अपनी तैयारी में और जोड़ लीजिए। हो सकता है ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण हो आपके लिए। ठीक है, पहला पॉइंट है दोस्तों, इसमें सारे के सारे वन लाइनर है। इसमें हिस्ट्री के भी क्वेश्चन है, ज्योग्राफी के भी हैं, पॉलिटी के भी हैं दोस्तों, और पर्यावरण अध्ययन के भी क्वेश्चन है। मिक्सअप क्वेश्चन है दोस्तों और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला प्रश्न है, पहला पॉइंट है हमारा कि उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। अगर ये पूछा जाए आपसे कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य भारत में कौन सा है, तो दोस्तों अपना उत्तर प्रदेश है, जिसमें तुम यूपी टेट टेट की परीक्षा देने जा रहे हो, जिसमें तुम टीचर या अध्यापक बनोगे। अगला पॉइंट है दोस्तों, कार्बन क्रेडिट की अवधारणा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से उत्पन्न हुई थी। मैंने आपको बताया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल। अगर नहीं देखी है तो वीडियो देख लीजिए, मैं ये सारी की चीज़ें पढ़ा चुका हूँ आपको। अगला पॉइंट है, भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष के सी नियोगी थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन, प्रथम वाले भी कई बार टेट में देखने के लिए मिले हैं। तो के सी नियोगी थे भारत के प्रथम अध्यक्ष वित्त आयोग। ठीक है, अगला है, सामान्य दृष्टि के लिए रेटिनॉल विटामिन आवश्यक होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी विटामिन? रेटिनॉल विटामिन, विटामिन ए। अगला पॉइंट है दोस्तों कि वर्ष 1986 में भारत सरकार द्वारा पर्यावरण अधिनियम जो है वो लागू किया गया था। कब? 1986 में। वर्ष 1986 में भारत सरकार द्वारा पर्यावरण अधिनियम, मैंने आपको बताया है, लागू किया गया था। अगला पॉइंट है, रक्त में नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम जो बीमारी है वो होती है। कौन सी? नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम की बीमारी जो है वो होती है। अगला पॉइंट है दोस्तों, भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का है। चिल्का आए, अगर सांबर भी आए तो सांबर भी लगा देना राजस्थान वाली। ठीक है, तो बहुत अच्छे से देखना आप लोग। अगला पॉइंट है दोस्तों, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। मैंने ये इसकी जो पूरा पूरा वीडियो है डेज वाला, वो मैंने करा दिया है। अगर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके देख लीजिए। अगला पॉइंट है, 61वें संविधान संशोधन के संशोधन 61वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु जो है वो 21 से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। कब दोस्तों? 61वें संविधान संशोधन द्वारा 21 वर्ष से 18 वर्ष की गई थी और वो अब भी चल रही है। अगला पॉइंट है, लौंग जो होती है, लौंग दोस्तों जिसे हम मसाले में बोलते हैं और किसी में, वो किससे होती है दोस्तों? फूल से प्राप्त होती है, फूल कली होती है ना। ये पूछा जाता है ये कई बार। इको मार्क प्रतीक पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से संबंधित है। ठीक है, पूछा जाए कि इको मार्क किससे संबंधित है, तो दोस्तों ये इको मार्क जो है जो पर्यावरण सुरक्षित सामग्री से इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है, रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतः मिलीग्राम प्रति लीटर के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला पॉइंट है दोस्तों, शमलीपाल कहाँ पर है? ये दोस्तों उड़ीसा में है। शमलीपाल कहाँ पर है? उड़ीसा में है। पंचमढ़ी दोस्तों मध्य प्रदेश में है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मैं आपको एक बात और बता दूं, देखिए मैंने राष्ट्रीय उद्यान से बहुत अच्छे से एकदम डिटेल में वीडियो कराया है। अगर नहीं देखा है तो लिंक सबका डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। 5-5, 6-6 मिनट, 10-10 मिनट के वीडियो हैं, एक बार आप उन्हें सबको देख लीजिए। अगला पॉइंट है, नंदा देवी उत्तराखंड में है, नौकरेक दोस्तों मेघालय में है। कहाँ पर है? मेघालय में। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा कि डॉक्टर राधाकृष्ण ने मूल अधिकारों को इनने एक बात कही थी कि हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा शब्द विश्व के साथ समझौता किया गया है। इन्होंने कहा था। किसने कहा था? राधाकृष्ण ने कहा था। अगला पॉइंट है, देश के प्रथम भारतीय कौशल संस्थान स्थापित कहाँ पर है? कानपुर में है। कहाँ पर है दोस्तों? कानपुर में है। अगला है, रिंगेल में स्केल का प्रयोग किया जाता है धुआं के घनत्व का। रिंगेल स्केल में प्रयोग किया जाता है धुआं के घनत्व का। अगला पॉइंट है, वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण है धूल। क्या है दोस्तों? धूल। अगर वायुमंडल वाला पूरा चैप्टर देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैंने बताया है कि क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, क्या क्या चीजें हैं। अगला है दोस्तों, विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। किसने किया था? क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। स्टैचू ऑफ पीस कहाँ पर है? भारत के राजस्थान में है। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। स्टैचू ऑफ पीस कहाँ पर है?
भारत के राजस्थान में है स्टैचू ऑफ पीस। दोस्तों मैं आपको बता दूं, स्टैचू ऑफ यूनिटी नहीं पूछ रहा है, स्टैचू ऑफ पीस पूछ रहा है। ठीक है, राजा रंजीत सिंह ने लाहौर पर अदालत स्थापना की थी। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी है। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश का हापुड़ जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। उत्तर प्रदेश का हापुड़ जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कैसा है दोस्तों? सबसे छोटा है। चिल्का झील भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील है। देखिए ये वाला है, यहाँ पर चिल्का झील है उड़ीसा में, ये वाली। ठीक है, तो लैगून झील वो होती है दोस्तों जिसका पानी समुद्र से भी मिक्सअप हो और भारत की सीमा से भी मिक्सित हो। अगला पॉइंट है मीथेन। देखिए यहाँ पर गलती होगी, सॉरी। मीथेन एलपीजी का मुख्य घटक है। क्या है दोस्तों? मीथेन जो है वो एलपीजी का मुख्य घटक है। पॉलिटी आ चुकी है कि भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ प्रश्नकाल के ठीक पहले काल का होता है। ठीक है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना। मैंने पॉइंट बनाए हैं, क्वेश्चन इसलिए नहीं बनाए कि टाइम आपका ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा इसलिए। राइबोफ्लेविन की कमी से वेरी वेरी रोग होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। राइबोफ्लेविन की कमी से क्या होता है दोस्तों? वेरी वेरी रोग होता है। क्या होता है? वेरी वेरी रोग होता है। ठीक है, लाइकेन प्रदूषक का सबसे अच्छा सूचक है। अगर आप ऐसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, बहुत अच्छे प्रश्न है ये। प्रश्न जो है वो बहुत अच्छे प्रश्न है। अगला पॉइंट है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मंडी। कौन सा? मंडी स्थल भारत के उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। अगला पॉइंट है दोस्तों कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 267 आकस्मिकता निधि से संबंधित है। अगला पॉइंट है, जल्दी नहीं हो रही है दोस्तों, आप लोग इसको रिवाइज करते रहिए, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है। देखिए तमिलनाडु में डोडा बेटा और डोडा बेटा चोटी होगी यहाँ पर, सॉरी, डोडा बेटा चोटी। राजस्थान में गुरु शिखर जो कि क्या बोलते हैं, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। नागालैंड में तारामती। और दोस्तों मध्य प्रदेश में धूपगढ़ी जो है वो सबसे जो है वो ये राज्यों की चोटियाँ हैं। जैसे अगर पूछा जाए कि डोडा बेटा कहाँ से संबंध रखती है? तमिलनाडु से। राजस्थान से कौन सी रखती है? गुरु शिखर। नागर ये सारामती भी होती है कहीं कहीं। ठीक है, और ये धूपगढ़। अगला पॉइंट है दोस्तों, एक नवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत है पेट्रोलियम। क्या है? पेट्रोलियम। अगला पॉइंट है अवनवीकरण है। अगला है, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी चिकित्सक को कहा जाता था, है ना। भारतीय इतिहास में पहले जो धन्वंतरी होते थे वो तो दोस्तों वो चिकित्सक होते थे। अगला है, साइमन कमीशन भारत में 1928 में आई थी। कब आई थी? 1928 में आया था। अगला पॉइंट है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित लाहौर में किया गया था। कब किया गया था? लाहौर में किया गया था, है ना। लाला लाजपत राय जो थे दोस्तों वो गदर पार्टी से संबंध रखते थे। किससे दोस्तों? गदर पार्टी से संबंध था इनका। किससे था? गदर पार्टी से। अगला है, मित्र मेला से थे वीडी सावरकर जी। कौन से थे? वीडी सावरकर जी। अगला है, इंडियन नेशनल आर्मी से सुभाष चंद्र बोस और होम रूल लीग से एनी बेसेंट जी थी। कौन थी? एनी बेसेंट थी। अगला पॉइंट है, मौर्यकालीन भारत विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन थे? मैगनस्थीस थे। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो सकता है कि माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई कब करी गई थी? 1953 में करी गई थी। कब करी गई थी? 1953 में। भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत है दिल्ली और जराहा। ठीक है, राजजहाँ। अगला पॉइंट है, जोंजीला दर्रा दोस्तों कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। बारालापचा और सिपीकला दर्रा जो हिमाचल प्रदेश में है। लेपुलेख उत्तराखंड में है। कहाँ पर है? लेपुलेख उत्तराखंड में। नाथुला, ये देखिए नाथुला और जेपला ये कहाँ पर है? सिक्किम में है। ये दर्रा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। अगला पॉइंट है दोस्तों कि भारत में स्थित पक्षी अभ्यारण्य केवलादेव या घाना। ठीक है, पूछा जाएगा कि घाना अभ्यारण्य या केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो राजस्थान के भरतपुर में है। कहाँ पर है? राजस्थान के भरतपुर में है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली जो संस्था है उसे कहते हैं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। क्या कहते हैं? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अगला पॉइंट है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, क्रांति से जो है वो मैं अलग से सेपरेट वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक सबका डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख लीजिए। अगला पॉइंट है दोस्तों, भारत के संविधान में दंड प्रक्रिया संहिता सूची में सम्मिलित नहीं है। अगला है, ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए अनुच्छेद 40 है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिख लेना
कि ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए अनुच्छेद जो है वो 40 है। कौन सा है? 40। अगला पॉइंट है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार बलवंत राय मेहता कमेटी ने दिया था। किसने दिया था? बलवंत राय मेहता कमेटी ने दिया था। अगला पॉइंट है दोस्तों, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओहम होता है, ओहम। अगला पॉइंट है, नींबू का खट्टा स्वाद सेट्रिक एसिड। बहुत छोटे छोटे अच्छे अच्छे प्रश्न आ जाते हैं कभी कभी, सरल सरल, ठीक है, सेट्रिक एसिड है। अगला पॉइंट है, भारत में सबसे पहले इल्तुतमिश शासक आया था। ये दोस्तों एससीईआरटी की किताबों में ये जो आपकी इतिहास दी गई है उसको लिया गया है। अगला पॉइंट है, तुकाराम संत जो थे वो शिवाजी के समकालीन थे। किसके थे? शिवाजी के समकालीन थे। अगला पॉइंट है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वैरेन हॉस्टन थे। कौन थे? वैरेन हॉस्टन थे। भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से दादा भाई नेहरू को जाना जाता है। किसको? दादा भाई नेहरू को जाना जाता है भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था। ब्रह्म समाज जो है वो राजा राम मोहन राय से संबंधित है, जो संस्था है ब्रह्म समाज। कृष्ण मिशन दोस्तों रामकृष्ण मिशन है ये दोस्तों स्वामी विवेकानंद से है। और आर्य समाज से दोस्तों, आर्य समाज जो है वो दयानंद सरस्वती से है। 5 भारतीय राज्य जो है वो नेपाल के साथ सीमा रेखा अपनी लगाते हैं। 5 भारतीय राज्य जो है वो नेपाल जो देश है उसके साथ सीमा रेखा लगाते हैं। सार्क में कुल 8 देश हैं। देखिए कौन कौन से हैं? मालदीव है, पाकिस्तान है, भारत है, भूटान है, श्रीलंका है, अफगानिस्तान है और नेपाल है। ठीक है, यहाँ दोस्तों एक बर्मा और है। चलिए अगला देखेंगे। अगला है, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा जो है वो क्या है? तो दोस्तों मलयालम है। मलयालम, मलयालम ये जो केरल की भी है। ठीक है, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 550 होती है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख सकते हैं आप लोग। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी दिवस कब मनाया गया, तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। इसे आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अगला पॉइंट है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई रविंद्रनाथ टैगोर थे। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। अगला पॉइंट है, अजंता एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित हैं। कहाँ है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। ओणम केरल का राज्य है। कौन सा है? ओणम केरल का राज्य है। अगला है दोस्तों, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची में शामिल है। कहाँ पर? राज्य सूची में शामिल है। क्या क्या दोस्तों? जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। अगला पॉइंट है दोस्तों, शिक्षा का अधिकार एवं मौलिक अधिकार, वो एक मौलिक अधिकार है जो कि आर्टिकल 21A से संबंधित है। किससे? 21A से संबंध रखता है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 में, कब? अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों को जो हित है वो निहित किया गया है, अनुच्छेद 29 में। दोस्तों ये तो थे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों आपने अगर ये नहीं देख पाए तो आप लास्ट टाइम पर देख के चले जाइए, यकीन मानिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कैसे हैं? बहुत और दोस्तों मैं आपको बहुत पहले भी और सारी वीडियो करा चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिए लास्ट